जिस पल के इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, जिस समय के इंतजार में न जाने कितने लोग बलिदान हो गए, जिस वक्त को आने में इतनी देर लग गई, वो वक्त अब करीब है। वो शुभ घड़ी अब आ गई है। करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या दुल्हन सी सजकर तैयार है। अस्थायी टेंट से निकलकर रामलला अब अपने घर में पधारेंगे और उसी शुभ मुहूर्त की गवाह बनने वाली है पूरी दुनिया, पूरा जहान, पूरा आसमान। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य इंतजाम की तैयारी है। 10 करोड़ हिंदुओं तक निमंत्रण पहुंचने का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। यूं तो अयोध्या में अभी से ही उत्साह जैसा माहौल है, लेकिन असली कार्यक्रम तो 22 जनवरी से शुरू होगा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मोदी योगी के संकल्प से राम मंदिर का सपना पूरा हो रहा है। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से राम मंदिर का शिलान्यास किया था और बताया था कि कैसे लंबे संघर्ष के बाद यह सपना साकार हुआ। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। और अब पीएम मोदी की मौजूदगी में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। Honorable Prime Minister believes that this temple must become a reality because he sees this as a part of his cultural evolution of this country. He sees this as a part of a treasure of the civilization of this country, of faith of this country. So clearly it was his expectation that the communities would resolve between themselves, amongst themselves, and a temple will come out. And he obviously was extremely satisfied when the judicial pronouncement came. 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसके लिए 15 जनवरी से धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि किसी भगवान राम के दर्शन में किसी प्रकार का कोई को भी दुराव न हो,
क्योंकि वो भगवान किसी एक के नहीं है। जो भी उनकी मान्यता, जो ही वो उनको भगवान के रूप में मानता है, जो इच्छा करता है, जो चाहता है, उसकी पूर्ति भगवान रामलला की कृपा से होती है। राम मंदिर में त्रेता काल की पूरी झलक होगी। मंदिर के शिखर पर एक उपकरण लगाया जाएगा जिससे हर साल रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें भगवान राम के माथे पर कुछ देर के लिए पड़ेंगी। रामलला का सूर्याभिषेक होगा। रामनवमी के दिन यह व्यवस्था की जा रही है कि 12 बजे दिन में भगवान के माथे पर सूर्य की किरण पड़े और वह 5 से 10 सेकंड या 1 मिनट की होगी। केवल रामनवमी वाले दिन होगी। मंदिर का भूतल दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। भव्य राम मंदिर को इस तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि अगले 1000 सालों तक ये ऐसा ही रहे। भव्य राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसकी बजाय पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे का इस्तेमाल हुआ। राम मंदिर के आकार की बात करें तो राम मंदिर 2.7 एकड़ में बन रहा है। गर्भगृह में एक चबूतरा बनाया जाएगा। इसी चबूतरे पर रामलला की मूर्ति स्थापित होगी। रामलला की मूर्ति 51 इंच की होगी। राम मंदिर 3 मंजिला होगा। ऊंचाई 162 फीट होगी। मंदिर में राजस्थान से नक्काशीदार पत्थर लाए गए हैं। मंदिर परिसर में राम मंदिर के अलावा 6 और मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार सिंह द्वार होगा। राम मंदिर में कुल 392 पिलर होंगे। गर्भगृह में 160 और ऊपरी तल में 132 खंबे होंगे। मंदिर में 12 द्वार होंगे। इन्हें सागौन की लकड़ी से बनाया जा रहा है। मंदिर में प्रवेश करते ही नृत्य मंडप, रंग मंडप और गूढ़ मंडप दिखेंगे। मंदिर परिसर में सूर्य देवता, भगवान विष्णु और पंचदेव मंदिर भी बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोज 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। राम मंदिर निर्माण की समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक खुदाई के दौरान मिली कलाकृतियां ASI की मंजूरी के बाद मंदिर परिसर में बन रहे संग्रहालय में रख दी जाएंगी। 22 जनवरी को मंदिर में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। अभी 10,000 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। इनमें साधु संतों के साथ साथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। तय कितने दिनों का कार्यक्रम है ये साधु संत महात्मा करेंगे, लेकिन तिथि जिस तिथि को प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का समापन उसी दिन उनकी उपस्थिति में होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा से 1 हफ्ते पहले ही पूजा पाठ के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में रामलला अपने गर्भगृह में विराजित हो जाएंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस अवसर पर संपूर्ण देश में एक बहुत खुशहाली का वातावरण रहेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश के हर मंदिर में 10 करोड़ हिंदू परिवारों तक आमंत्रण पहुंचाया जाएगा। सभी घरों में जाकर के और राम लला द्वारा पूजित, उस मंदिर द्वारा पूजित अक्षत और एक निमंत्रण पत्र सभी घरों में हम पहुंचाएंगे, सबको आमंत्रित करेंगे। सभी से दीप जलाने का आह्वान किया जाएगा। रामलला का मंदिर ही नहीं, पूरी अयोध्या को दिव्य और अलौकिक बनाने का काम हो रहा है। पूरे 32,000 करोड़ से अयोध्या नगरी को संवारा जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, भव्य रेलवे स्टेशन हो या फिर अयोध्या धाम बस स्टेशन, राम भक्तों के लिए हर तरह की सुविधा का इंतजाम किया जा रहा है। जन्मभूमि पथ और रामलला का परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। राम मंदिर की सुरक्षा और जन्मभूमि पथ प्रवेश के लिए 2 बड़े स्तंभ लगाए जाएंगे जो बेहद आकर्षक है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साधु संतों में भी उत्साह है। हर सनातनी हर्षोल्लास से भरा है। आखिर भारतीय सनातन संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में जो लहराने वाला है। भगवान जिस दिन अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, पूरे विश्व का मंगल होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय सिया राम। प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वो दुर्लभ योग पड़ रहा है कि फिर से मानवता का परचम, भारतीय संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। वह शुभ घड़ी, वह शुभ दिन 22 जनवरी 2024।
राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है। इसकी एक बानगी पुणे के प्रसिद्ध मंदिर में भी दिखी। श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट ने इस साल की थीम अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की रखी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस तस्वीर को साझा किया है। जाहिर है, अयोध्या को त्रेता युग की अलौकिक अयोध्या बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। मोदी का संकल्प पूरा हो रहा है। हिंदू जनमानस और सनातनियों का सपना पूरा हो रहा है। जल्द ही राम भक्त अपने आराध्य के दिव्य अलौकिक दर्शन करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।